हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हमने पढ़ा था, कल हमने समाप्त किया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को हम पढ़ चुके, आरटीआई अधिनियम 2005 को हम पढ़ चुके। अब हमको आज क्या करना है, इसके क्वेश्चनों को करना है, क्या करना है, इसके प्रश्नों को देखना है। तो चलिए एक एक करके टेस्ट के रूप में इसके प्रश्नों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पढ़िए। सूचना का अधिकार, क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम था उसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो उसका उद्देश्य क्या था, हमने पढ़ा था कि जो क्या है उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था कि नागरिकों तक, क्या था, नागरिकों तक सूचना की पहुंच को आसान करना, क्या करना, नागरिकों तक सूचना की पहुंच को आसान करना, या उनके सामान्य हितों को क्या करना, सामान्य हितों से जो जुड़े मानकों की जो सूचना है उनको प्राप्त करना। तो ये चीज़ थी, उसका उद्देश्य था। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में सूचना की पहुंच सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो। कैसी, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो। तो क्या है ये, क्या सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, तो सूचना की पहुंच अधिक हो, ये भी क्या इसका उद्देश्य था। और क्या हो, सूचना वो कैसी हो, पहुंच कैसी, प्रभावी हो, तो ये भी क्या, ये बिल्कुल सही है, क्या सही है। सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, तो ये भी क्या, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त होना, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। तो लास्ट डी ऑप्शन क्या है, डी उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कब, ये जो क्वेश्चन है ये कब यूपीएसआई 2011 में क्या किया गया, पूछा गया है। कब पूछा गया, यूपीएसआई 2011 में ये पूछा गया है। तो ये देखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये कब पूछा गया, यूपीएसआई 2014 में पूछा गया है। कब पूछा गया, यूपीएसआई 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। लागू होता है का मतलब कहाँ कहाँ लागू होता है। तो इसको हमने क्या धारा 1 में पढ़ा था। धारा 1 क्या होती है हमारी, सामान्य, क्या उसका सूक्ष्म नाम, और क्या होता है संक्षिप्त नाम, और उसका विस्तार, और उसका क्या होता है लागू होना। तो इसमें जो लागू होता है तो ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो कहाँ पर होता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 1 में हम पढ़े, कहाँ पर होता है, संपूर्ण भारत पर क्या होता है, लागू होता है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या कहता है, ये संपूर्ण भारत में, कहाँ होता है, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। तो कहेंगे बिल्कुल जी हाँ सर, बिल्कुल सर लागू होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत में। और ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्या है, और ऑप्शनों को देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखना भी है तो देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त, तो इसमें क्या, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया तो जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, लागू होता है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त तो यहाँ भी क्या होता है, लागू होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो क्या, ये भी। तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए एक राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कब पूछा गया, ये पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। कब पूछा, यूपीएसआई 2017 में इसको पूछा गया है। तो इसमें क्या क्या, ये क्वेश्चन क्या कहता है, सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और जो क्या है, जो मैं पढ़ाया उसी से जो क्वेश्चन है उन्हीं के हिसाब से पढ़ाया गया है। तो उन्हीं से जो क्वेश्चन आप क्या कर देखते हैं कि सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा कौन सा है
जो क्या है, जो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या है जो क्या सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। क्या होता? सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो देखते हैं क्या क्या आता है सूचना की परिभाषा के अंतर्गत। हमने क्या क्या पढ़ा था कि क्या क्या हमारी सूचना की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो उसको मैं एक बार जल्दी से क्या करता हूँ, उसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या करता हूँ? रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या आता है। हमने क्या पढ़ा था कि कोई ज्ञापन हो, क्या हो, कोई इसको बड़ा करके, इसको बड़ा करके, कोई क्या, कोई ज्ञापन था, क्या था, कोई ज्ञापन हो, क्या हो, ज्ञापन हो, ईमेल हो, कोई मत हो, कोई सलाह हो, क्या, कोई सलाह हो, कोई प्रेस विज्ञप्ति हो, क्या, प्रेस विज्ञप्ति हो, कोई परिपत्र हो, क्या हो, कोई परिपत्र हो, परिपत्र हो, क्या हो, कोई परिपत्र हो, कोई आदेश हो, क्या हो, कोई आदेश हो, क्या हो, कोई आदेश हो, कोई लॉन्ग बुक हो, कोई संविदा हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई आंकड़े हों, ये सब हों, आदि हों, कोई कागज पत्तर हो, तो ये सब क्या हैं, ये सब क्या आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, ये सूचना के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? सूचना के तहत आते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सूचना के तहत है। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री। तो सबसे पहले तो क्या आती है, यही इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री, उसको क्या माना जाएगा, उसको सूचना माना जाएगा। कोई लॉग बुक, तो क्या, लॉग पुस्तिका, तो ये भी क्या है, सूचना के अंतर्गत आएगी। कोई परिपत्र, तो अभी क्या, परिपत्र, तो ये भी क्या, परिपत्र भी सूचना के अंतर्गत आता है। लेकिन जो क्या है, इसमें पूछा क्या गया कि कौन है वो जो परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या है, ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ, परिपत्र। क्या लिखा हुआ? फाइल टिप्पणी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई? फाइल टिप्पणी। तो अब जैसे मान लीजिए फाइल टिप्पणी क्यों नहीं आएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। फाइल टिप्पणी क्यों नहीं आएगा, तो फाइल टिप्पणी इसलिए नहीं आएगा, मान लीजिए कोई ये लॉग बुक है, क्या, मान लीजिए कोई लॉग बुक है, तो ये क्या, ये आ गई इसमें आरटीआई के अंतर्गत, ठीक है। अब इस पर अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, टिप्पणी करता है, क्या करता है, टिप्पणी करता है, तो उन टिप्पणियों को शामिल नहीं करा जाएगा। इस पर क्या हो सकता है, इस पर आरटीआई लगा वो हो सकती है, लेकिन इस पर क्या, इस पर नहीं, टिप्पणी पर नहीं, कोई व्यक्ति का मत पर नहीं। जो ऑफिशियल किसी व्यक्ति का मत हो, तो उस पर किसी व्यक्ति की जो चीज़ उसने बोली है उस पर सुधार करने के बाद या उस पर कोई कमेंट करना, ये क्या उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है, निम्न में से किसे प्रकटीकरण से छूट है। तो हमने क्या किया था, हमने पढ़ी थी एक धारा 8 पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, धारा 8 पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो क्या विदेशी सरकार क्या हो, तो जो विदेशी सरकार से जो विश्वास में प्राप्त सूचना हो, क्या विदेशी सरकार से जो विश्वास में प्राप्त सूचना हो और जो क्या हो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर क्या हो प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, तथा क्या हो सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को क्या खतरा में डाल सकता हो या जीवन को खतरा पहुंचाए आदि को क्या कर सकते हैं हम, उसकी सूचना को प्रकट नहीं कर सकते। कोई क्या हो आर्मी की सूचना हो, कोई आर्म फोर्स, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें किस किस की क्या कर सकते हैं, छूट है। इसमें क्या करें, निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है, मतलब कौन कौन सूचना नहीं दे सकता, आरटीआई फाइल करने पर भी किसकी सूचना नहीं दी जाएगी। चलिए देखते हैं किसकी सूचना नहीं दी जाएगी। किसमें देखा था, ये 8 में देखा था। चलिए, विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना, तो क्या इसकी ये क्या राइट, ये क्या है सही ऑप्शन है, ये क्या सही ऑप्शन है। बी में सूचना को भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, तो भी क्या जानकारी नहीं दी जाएगी, ये भी सही है। सूचना का जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाए, ये भी सूचना नहीं दी जाएगी, तो ये भी सूचना नहीं दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, क्या उक्त सभी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, कब आया हुआ है, 2017 में इसको पूछा गया है।
तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक खाली स्थान से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। जो भारत का नागरिक है वो सॉरी किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है, कौन जानकारी, कौन सूचना देगा, किसके पास वो सूचना मांगने के लिए अनुरोध करेगा, किसके यहाँ पर एप्लीकेशन देगा, किसके यहाँ पर आरटीआई फाइल करेगा, तो किसके पास किया जाता है, तो हम किसके पास की जाती है, तो ये की जाती है, किसके पास क्या की जाती है, संबंधित विभाग के मंत्रियों से। क्या वो मंत्री हैं जो क्या करेंगे, सूचना देंगे, क्या करेंगे, सूचना देंगे। राष्ट्रपति सूचना देता है तो कहेंगे मंत्री सूचना नहीं देते, राष्ट्रपति सूचना नहीं देते, तो क्या देखेंगे कि क्या लोक जो प्राधिकरण है वो जानकारी देगा, तो कहेंगे बिल्कुल सही, लोक प्राधिकरण जो है वो क्या करेगा, हम किसके पास अनुरोध करेंगे, लोक प्राधिकरण के पास क्या करेंगे, हम अनुरोध करेंगे, वो क्या करेगा, हमको जानकारी देगा। तो अदालत क्या, तो अदालत भी नहीं, तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि सूचना का अधिकार किसे प्राप्त होगा, सूचना का अधिकार किसे प्राप्त होगा, तो सूचना का अधिकार किसे प्राप्त होगा, तो सूचना का अधिकार जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे हम, धारा हम जब पढ़ रहे थे कौन सी, धारा 3 पढ़ रहे थे, तो धारा 3 में जब हमने देखा था, धारा 3 में देखा था कि धारा 3 क्या कहती है, कि धारा 3 बताती है कि सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्या, सभी नागरिकों को, वो और किसको, उसमें केवल भारतीय नागरिकों को, ना कि विदेशी नागरिकों को, किसको, भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो ऑप्शन देखेंगे, क्या सभी नागरिकों को, तो बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्या बिल्कुल सही ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही। और देख लेते हैं शहरी नागरिकों को, तो शहरी नागरिक सभी में आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शहरी नागरिक हैं वो क्या सभी में आ जाएंगे। अगर शहरी नागरिकों को देंगे तो क्या है, केवल से गांव वाले छूट जाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी को देंगे तो गांव वाले और शहरी छूट जाएंगे, और ग्रामीण को देंगे तो शहरी और सरकारी छूट जाएंगे। तो क्या ये तीनों ऑप्शन क्या है गलत, तो इसमें ऑप्शन क्या है, सभी नागरिकों को, ऑप्शन ए किसको दी जाएगी, सूचना का अधिकार किसे प्राप्त है, सभी नागरिकों को, मतलब सभी लोग क्या कर सकते हैं, आरटीआई के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, किसके तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है। जो लोक प्राधिकारी हैं उनके दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है। तो हमने देखा था धारा किसमें, धारा इसमें ऑप्शन क्या क्या, धारा 6 है। तो धारा 6(1) में क्या, धारा 6 में क्या है, इसमें क्या था, आरटीआई, क्या आरटीआई द्वारा क्या कर सकते, सूचना मांगने का अनुरोध कर सकते। क्या धारा 6 में क्या अनुरोध था, सूचना के लिए, क्या सूचना मांगने के लिए क्या था, अनुरोध क्या कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। धारा 5 ऑप्शन है, धारा 5 में क्या कर सकते हैं कि जो लोक अधिकारी, जो लोक सूचना अधिकारी है उसका जो पद नाम होगा, क्या इसमें पद नाम था, क्या था, धारा 5 में पद नाम है। और धारा 3 में क्या है, धारा 3 में क्या है, तो धारा 3 में क्या है, धारा 3 कहती है कि सूचना का अधिकार हर भारतीय को है, जो कि अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है। तो धारा 3 में क्या है, सूचना का अधिकार हर भारतीय को प्राप्त है, क्या हर भारतीय को प्राप्त है। अब तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। और पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है कि जो उनका जो प्राधिकारियों के जो दायित्व हैं वो किस में है, तो दायित्व किस में बताए गए हैं, वो बताए गए हैं
4A में, धारा या कह सकते 4 या धारा 4A में बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? 4A में। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा इसका? ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या 2 बार पूछा गया। कब पूछा गया? ये पूछा गया, ये पूछा गया यूपीएसआई 2023 में, सॉरी 2023 नहीं, यूपीएसआई 23 नवंबर, कब? 23 नवंबर 2021 में कौन सी 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। कब? 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन में क्या है कि एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है। क्या, किस भाषा में? ये बोल रहा है कि आरटीआई किस भाषा में किया जा सकता है। हिंदी में किया जा सकता है, अंग्रेजी में किया जा सकता है, या क्षेत्र अधिकार, जो क्षेत्र की जो आधिकारिक भाषा है उसमें किया जा सकता है। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब धारा 6 पढ़ रहे थे, कौन सी धारा 6 पढ़ रहे थे, तब हमने बताया था कि क्या है कि जब हम आरटीआई फाइल करेंगे, क्या करेंगे, जब हम आरटीआई फाइल किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें भाषा बताई थी और भी चीज़ें, उसका रूप कैसा होगा, लिखित रूप होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा, ये सब चीज़ें हमने बताई थी। उसकी फ़ीस क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें हमने बताई? धारा 6 में। तो क्या है, तो हमने क्या केवल एक, तो हमने उसमें क्या बताया रखा था कि वो क्या हिंदी में भी हो सकती है, अंग्रेजी में भी हो सकती है, और जो क्या राज्य की भाषा है, कौन सी, जो राज्य की भाषा है या जो क्षेत्र की आधिकारिक भाषा है, उसमें भी क्या कर सकते हैं, आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। तो क्या केवल एक? तो एक नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन एक नहीं होगा। 2 और 3 तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 1, 2, 3 तो क्या तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? राइट आंसर हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। डी भी क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये भी पूछा गया है यूपीएसआई 2023 की, यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 की 3rd शिफ्ट में इसको भी क्या किया गया, पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन कहते हैं जो पूछे गए हुए हैं। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, क्या कहता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के एक मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग में क्या, जो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सदस्यों की बात। तो पहले ही देख लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। एक क्या होता है, मुख्य सूचना। कौन होता है? एक होता है कौन, मुख्य सूचना। मुख्य सूचना, सूचना एक कौन होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। और कितने, 10 सूचना आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? सूचना आयुक्त होते हैं। 10 क्या होते हैं? राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो यही पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक मुख्य आयुक्त सूचना होता है और सूचना आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? और उसमें सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 5 होती है क्या? नहीं होती है। 7 होती है क्या? नहीं होती है। तो कितनी होती है? 10। अभी क्या, अभी जस्ट बताया कितनी होती है, 10 होती है। तो 6 होती है क्या? नहीं। तो ऑप्शन क्या, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आराम से समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, कौन सा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, उसकी धारा जो कौन सी, धारा जो 8 है के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सूचना प्रकट किए जाने की छूट है। ये लो, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। ये क्या हो गया, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। ये कैसा हो, ये क्या होगा, ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, अभी ही पढ़े थे। तो इसका सीधा देख लेते हैं। किसी देश की सरकार, विदेशी सरकार में विश्वास प्राप्त सूचना, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद के विचार में अब ये भी सही है। मंत्रिपरिषद निश्चित किए गए जाने वाले विषय के पूरा समाप्त होने के पश्चात या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है, इसमें एक ऑप्शन दे दिया है, इसमें क्या, एक ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें क्या है, इसको फिर से पढ़ते हैं, इसमें फिर से पढ़ते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको फिर से पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी सूचना प्रकट किए जाने की छूट है। मतलब इनमें से, इसमें ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी इसमें से ऑप्शन में से सूचना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सभी के सामने प्रकट कर सकते हैं।
तो क्या ऑप्शन देखते हैं, किसी विदेशी सरकार द्वारा विश्वास प्राप्त सूचना को प्रकट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श अभिलेख को नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की निश्चित किए जाने वाले विषय के पूरा समाप्त होने के पश्चात यदि किसी में मंत्रिपरिषद क्या करते रही है, विचार विमर्श कर रही है, कोई नीति बना रही है, वो नीति पूरी होने के बाद, लागू होने के बाद क्या कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन सी, क्या है इसका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो क्या हम पढ़े थे, धारा 13 में पढ़े थे। धारा 13 में हमने क्या पढ़ा था, धारा 13 में पढ़ा था कि सरकार क्या करे, जब तक चाहे क्या करे, सरकार जब तक चाहे तब तक रख सकती है। क्या कर सकती है, जब तक चाहे तब तक रख सकती है। या क्या 65 वर्ष क्या थी, या 65 वर्ष पूर्ण होने तक क्या था, या 65 वर्ष पूर्ण होने तक। तो इसमें क्या, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसी अवधि जो केंद्र सरकार निर्धारित करे। तो इसकी अवधि क्या, केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 वर्ष तक, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। 65 वर्ष का ऑप्शन, 3 वर्ष का कोई ऑप्शन नहीं। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये राज्य सूचना आयोग क्या है, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण आक्षेण, निर्देशन और प्रबंधन किस में निहित होता है, किस में निहित होता है। तो ये हमने किस में पढ़ा था कि धारा 18 में पढ़ा था। कब, जब हम धारा 18 पढ़ रहे थे तब उसमें आया था कि राज्य सूचना आयोग को अधिकार देती, जो क्या केंद्र सूचना आयोग के साथ साथ किसको, राज्य सूचना आयोग को क्या करती है, अधिकार देती है। क्या करती है, राज्य सूचना आयोग को भी क्या करती है, अधिकार देती है। क्या करती है, राज्य सूचना आयोग को भी क्या करती है, धारा 18 अधिकार देती है कि वो क्या करे, वो सरकारी प्राधिकरण क्या करे, सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना, किसको, लोक सूचना, और क्या करे, जो प्रथम अपीली प्राधिकरण को शिकायत जांच करने की क्या करते हैं, अनुमति देती है। तो कौन सी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, राइट आंसर 3 में हम पढ़ चुके, 8 की हम पढ़ चुके और 17 का हम पढ़ चुके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि किस सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, ये सबको आता हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन, किसके, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है, भारत का राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, किसको, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है, तो ये प्राप्त है किसको, ये हम पढ़ रहे थे कौन सी, धारा 30। कौन सी, धारा 30 में, ये पढ़ी नहीं, ये शायद मैं छोड़ दिए, ये शायद मैं पढ़ा नहीं पाया, या शायद तो धारा 30 में, किस में, नहीं धारा 30 पढ़ी है, धारा 30 पढ़ाई है। तो धारा 30 में बताई गई है कि इससे जो अधिनियम से जो प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली जो कठिनाइयाँ उसको कौन दूर कर सकती है, उसको दूर कर सकती है कौन, केंद्र सरकार। कौन कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है। कौन कर सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है? तो इसमें क्या है, इसमें हम पढ़े थे क्या था कि कितने 30 दिनों के अंदर, कितने 30 दिनों के अंदर यदि हमारे क्या फंडामेंटल राइट से है तो उसके क्या 48 घंटे के अंदर क्या करना, सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने? 30 दिन। कितने हो जाएंगे? 30 दिन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा गया फिर से 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्या कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं, क्या है? तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो अनिवार्य दिनों के भीतर सूचना जारी करके आरटीआई जवाब देगी। कितने दिनों के अंदर जवाब देगी? यदि कोई तीसरा पक्ष शामिल है, क्या है? कोई तीसरा पक्ष शामिल है तो ये धारा 11 के अनुसार कितने? 40 दिन के अंदर। कितने? 40 दिन के अंतर देगी। और वैसे कितने? 30 दिन के अंदर। यदि मूल अधिकार है तो 48 घंटे के अंदर क्या करेगी? जांच करके सूचना देगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लोक सूचना अधिकारी, कौन? अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना अधिकार का अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि क्या करता है, वो सूचना देने में असफल होता है तो हम क्या मान लेते हैं? सूचना क्या हो गई? हमारी खारिज हो गई। क्या हो गई? सूचना हमारी कैसी हो गई? खारिज हो गई। तो क्या हो गई? तो क्या सूचना क्या होगी? सूचना स्थिर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। सूचना का अवमानना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचना का अवमानना। तो उसका या क्या हो जाएगा? सूचना मानित अस्वीकृत। क्या सूचना का मान लिया जाएगा? ऑप्शन क्या कि सूचना क्या होगी? अस्वीकृत हो गई। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी या समय समाप्ति नहीं, ना अवमानना ना स्थिर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर है। ये कब? 2017 में पूछा गया है। चलिए, तो ये हमारे क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इतने हमारे क्या थे? इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय। नेक्स्ट क्या अध्याय? क्या अधिनियम। नेक्स्ट अधिनियम पढ़ेंगे। वो क्या होगा? जो नेक्स्ट अधिनियम होगा वो होगा हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम क्या रासुका के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।